हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। गाइस, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन जो कि मिनी रत्ना कंपनी है ने अपनी 2023 के रिक्रूटमेंट एडवाइजमेंट फॉर सीए सीएमए बीकॉम क्वालिफाइड के लिए इशू कर दी है। तो हम सिंपल सा करियर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे गाइस। ये आपकी एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए आपकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे है और आपको अगर अप्लाई करना है तो इस वैकेंसी के लिए सिंपल से यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट नोटिस की। गाइज ये नंबर डिटेल ऑफ पोजीशन की बात करते हैं। अकाउंटेंट की वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी है 24 और जो पे स्केल ऑफर किया गया 40,000 से 1,40,000 का पे स्केल ऑफर किया गया। यहाँ पे आपको जो पोजीशन दी जाएगी इवन ग्रेड में आपको रिक्रूट किया जाएगा, एज ऑफिसर रिक्रूट किया जाएगा। आपको जो एज लिमिट है वहाँ पे 30 इयर्स रखी गई है और ये कट ऑफ डेट इसके लिए 24 सितंबर 2023 रखा गया है। मींस आपका जो बर्थ है 25 सितंबर 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का है तो आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। हम बात कर लेते हैं गाइज इसके जो है अदर। इसमें देखिए यहाँ पे दे रखा है कि जो आपको ऊपर बेसिक पे 40,000 दिया गया है उसके अलावा को आपको डीए जो भी पब्लिक सेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो कि इक्वल टू जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा अलाउंसेस पर्क्स और स्पेशल बेनिफिट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि आपको आपका सीपीएफ कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, ग्रेचुटी एलटीसी आपको प्रोवाइड किया जाएगा या एलएफसी जो भी होता है, या परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मीन्स आपको बोनस भी पे किया जाएगा कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको यहाँ पे पूरा पे। इवन आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर आपका रिइंबर्समेंट किया जाएगा आपको या आपके डिपेंडेंट के लिए। इसके जो भी मतलब कॉर्पोरेट की पॉलिसी के हिसाब से सारे बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए गाइज जो अकाउंटेंट के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब गाइस बात कर लेते हैं टेंटेटिव शेड्यूल्स की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आज से स्टार्ट हो गया, मीन 26 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो गया और 24 सितंबर 2023 तक चलेगा ये। इसी तरह पेमेंट की डेट भी जो आज से स्टार्ट हो गया, 24 सितंबर 2023 तक आप पे कर सकते हैं। कॉल लेटर के लिए 10 दिन के एग्जाम से 10 दिन पहले आपका कॉल लेटर आ जाएगा। टेंटेटिव डेट अभी कुछ दी नहीं है कब आपके एग्जाम होंगे, तो आपको रेगुलर विजिट करना है इसकी वेबसाइट पे। अब बात कर लेते हैं गाइस एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ऐसे अकाउंटेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बीकॉम है, बीए इन कॉमर्स है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप, या कॉस्ट अकाउंटेंट है, या एससीएस अकाउंटेंट मींस इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से है। तो अगर एससीएस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इसके अलावा आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए गाइस। तो इस वैकेंसी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी किसी में अकाउंट्स में होना चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री में काम किया हो या कमर्शियल या डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में आपने कोई काम किया हो वही कंसिडर किया जाएगा इस यहाँ पर। देखिए यहाँ पे अगर आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं या फाइनल सेमेस्टर में तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। मीन्स अगर बीकॉम का लास्ट ईयर चल रहा है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है गाइज उसमें आर्टिकलशिप के पीरियड का एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है आर्टिकलशिप पीरियड विल शैल नॉट बी काउंटेड फॉर दिस 3 ईयर एक्सपीरियंस। मींस आपका एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होना चाहिए वही काउंट किया जाएगा। गाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। जो एज लिमिट में जो सभी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड किया सेम ईयर रिलैक्सेशन दिया गया है। SC/ST के लिए 5 इयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स का है और उसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का है। तो गाइज ये सिंपल सा आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये सारी गाइडलाइंस आप देख लेना गाइज। अब देखते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं गाइज। जो अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन होगा वो 200 क्वेश्चंस आएंगे आपके। 200 मींस एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, टोटल मार्क्स 200 रहेंगे आपके। 3 घंटे का एग्जाम होगा गाइज यहाँ पर। अब यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है इंडिविजुअल। हम अकाउंटेंट के सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए ये टोटल आपका सिलेबस दिया हुआ है अकाउंटेंट के लिए। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग 35 मार्क्स की, टैक्सेशन 20 मार्क्स का, ऑडिट 10 मार्क्स का आएगा। मीन्स ये पूरा आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इसके अलावा आपका इंग्लिश मैथ्स जो ऊपर मेंशन किया गया वो पूरा आपका उस एग्जाम में आएगा। टोटल मार्क्स 200 रहेंगे। और गाइज यहाँ पे पेनल्टी मार्किंग भी होगी। मीन्स अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत है तो उसका 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। मीन्स नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर आपके। कट ऑफ की बात कर लेते हैं गाइज। जो भी जितनी वैकेंसी है उसका अगर एक वैकेंसी है तो एक में 5 रिक्रूटमेंट मतलब 5 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। इस एग्जाम के बेसिस पे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रेशियो इन ऑर्डर टू मेरिट्स कितना रखा है 1:5 का। मीन्स एक वैकेंसी 5 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अब गाइज यहाँ देखते हैं मिनिमम स्कोर भी मेंशन किया हुआ है। तो आपका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जाम में उसमें हर एक सब्जेक्ट में
मीन्स जो भी आपका इंग्लिश है, हिंदी है, उनमें इंडिविजुअल मार्क्स होने चाहिए, प्लस में टोटल में ये 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। मीन्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होने चाहिए और टोटलिटी में मिला के 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करोगे गाइस। उसके अलावा कॉर्पोरेट के पास राइट्स है कि वो रिलैक्सेशन दे दे, जो भी किसी भी कास्ट बेनिफिट के हिसाब से देना है या कोई और बेनिफिट है वो दे सकती है कॉर्पोरेट आपको, ठीक है। अब देखिए अब इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो टोटल मार्क्स अलॉटेड किए गए हैं इंटरव्यू को, उसके लिए भी 100 मार्क्स हैं। उसमें से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स आपको इंटरव्यू में लेने पड़ेंगे। इसी तरह अगर ओबीसी है तो 45% और एससी एसटी है तो 40% रख रहे हैं। और जो वेटेज रखी गई है ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की 85 और 15 की रखी गई, मीन्स 85% मार्क्स जो भी आपके एग्जामिनेशन में आएंगे वो कंसिडर किए जाएंगे, प्लस में 15% मार्क्स आपके इंटरव्यू कंसिडर किए जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कि कैसे कैलकुलेशन होगी, और जो भी आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन होगा वो दिल्ली में होगा गाइज, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं जो अगर आप कास्ट बेनिफिट कुछ ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए गाइस। और ओबीसी के लिए देखो यहाँ पे लिख रखा है कि जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 2022-23 या 21-22 या 2021 की इनकम के बेसिस पे होना चाहिए, और इशू डेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, और नॉट लेटर देन, मीन्स जो वैकेंसी कट ऑफ डेट है उसके बाद का नहीं होगा, मीन्स 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, पर 24 सितंबर 2023 से पहले का होना चाहिए आपका गाइस ये सर्टिफिकेट। और जो भी आपकी कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में मेंशन होनी चाहिए, अगर वहां पे मेंशन नहीं है तो आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। इसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए भी दिया हुआ है 2022-23 की इनकम को कंसिडर किया जाएगा, और ये सर्टिफिकेट उसी साल के लिए 23-24 के लिए वैलिड रहेगा गाइस। अकाउंटेंट के जो भी रिक्रूट किए जाएंगे वो प्रोबेशन पीरियड पे के लिए रिक्रूट किए जाएंगे 2 साल के, और उसके लिए आपको एक बॉन्ड भी फाइल करना, मतलब यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, जो कि 2 साल के लिए होगा। उसके एवज में आपको 25,000 रुपीज का आपके बॉन्ड साइन करना होगा आपको गाइस। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। जो मेल कैंडिडेट है या अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के लिए उनको 1250 रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी। इसी तरह एससी एसटी और वुमेन्स कैंडिडेट के लिए 400 रुपए की फीस यहाँ पे मेंशन की गई है गाइस। गाइस देखिए यहाँ पे सिंपल सा हर चीज लिखी है, एग्जाम सेंटर के बारे में आप इसे डिटेल में जा सकते हैं, यहाँ पे खुद चेक कर लेना इसको। देखिए यहाँ पे एग्जाम कहाँ पे टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी दे रखा है गाइस, तो ये सब आप मैनुअली सारा चेक कर सकते हो गाइस। और यहाँ पे हर चीज के फॉर्म की किस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, वो सारा यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है गाइस, तो आप इसको देख सकते हैं। और guys, I hope you find this video informative. Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you friends.